नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में हमारे नए सेगमेंट में, जहां पर हम सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं और उस सेक्टर के दो टॉप पिक्स को आपके साथ में शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो एजुकेशनल पर्पज से हमने ये वीडियो बनाया है जिसमें हम बॉटम टॉप डाउन अप्रोच यूज कर रहे हैं, सेक्टर एनालिसिस करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर और फिर उसके बाद उस सेक्टर के दो तीन बेस्ट स्टॉक्स जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस बार आज हमने जो जो सेक्टर सिलेक्ट किया है वो है एफएमसीजी सेक्टर। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड एफएमसीजी सेक्टर का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स को हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो आप देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये सेक्टर का जो इंडेक्स है वो परफेक्टली ट्रेंडिंग है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी अवधि का ये चार्ट है और ये कॉन्स्टेंटली एक तरफा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज हाउ एफएमसीजी बेसिकली वर्क्स। एफएमसीजी सेक्टर इज अ वेल्थ क्रिएटिंग सेक्टर। ये बाकी सारे सेक्टर्स की तरह ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है, सडन मूव्स और सडन डाउनफॉल्स नहीं दिखाता है, बट स्लोली एंड स्टेडीली ये सेक्टर हमेशा, इसके बढ़िया स्टॉक्स जो होते हैं इस सेक्टर के, वो हमेशा ग्रेजुअली ऊपर ही मूव करता है और लंबी अवधि में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया वेल्थ आपके लिए हमेशा जनरेट करके प्रोवाइड करते हैं। इतनी वॉलेटिलिटी में देखिए स्टॉक ने ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं दिखाया, सिर्फ मंथली 20 मंथ एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर आकर के ये सपोर्ट लेने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ये जो लेवल आप देख रहे हैं, येलो लाइन इज द 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो उसके आसपास में आकर के सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये लेवल है 54,884 का। तो 54,000 या 55,000 के आसपास में एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट इस स्टॉक के लिए, इस इंडेक्स के लिए बन रहा है। और उसी के आसपास में यहाँ से अगर मार्केट कंडीशन इंप्रूव होती है तो यहाँ से ये स्टॉक, ये इंडेक्स ऊपर जाएगा, उसमें कोई शंका, कोई डाउट रहता नहीं है। एंड इट इज पॉइज फॉर दैट थिंग। अगर नीचे आता है तो यस, गिरावट काफी हो सकती है, बट लगता है कि यहीं से रुक जाना चाहिए और यहीं से ऊपर जाना चाहिए। ये ज्यादा गिरता नहीं है ये सेक्टर जनरली, एंड दैट इज द प्रिसाइज रीजन व्हाई हमें नहीं लग रहा है कि इसमें ज्यादा कोई दिक्कत की बात आएगी। प्लस ओवरऑल मार्केट जब डाउन होता है तब एफएमसीजी बिकम्स अ डिफेंसिव सेक्टर, और उस रीजन से भी लग रहा है कि यहाँ से ये इंडेक्स ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको ये दिख रहा है कि 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल में इसने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ब्लैक लाइन को ब्रेक कर दिया है। और वहां पर अभी एक इनसाइड कैंडल बना करके, एक पॉज कैंडल बना करके ये स्टॉक रुका हुआ है। अब यहाँ से क्या करेगा वो तो टाइम बताएगा, बट यस काफी सारा करेक्शन हो चुका है और यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यस, इट इज क्वाइट नेगेटिव, लोअर लो का पैटर्न भी बन रहा है इंडेक्स के अंदर में। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और इस तरीके का पैटर्न ये इंडेक्स यहाँ पर बना रहा है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस इस स्टॉक में शॉर्टर टर्म में डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल दिस इंडेक्स लुक्स वेल पॉइज्ड ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। अब इस सेक्टर के दो स्टॉक्स को हमने आइडेंटिफाई किया, आईटीसी एंड यूनिलीवर। तो दोनों बहुत ही बढ़िया स्टॉक है इस सेक्टर के, और आंख बंद करके आप उन दो स्टॉक्स के ऊपर बेट कर सकते हैं। तो उसमें तो कोई शंका की राय नहीं है, बट यस उसका चार्ट भी आप देखिए, स्टडी कीजिए तो आपको बेहतर पता चलेगा कि उसके अंदर किस तरीके का मूवमेंट और कौन से एंट्री पॉइंट्स है, और वो एंट्री पॉइंट्स आप मेंशन कीजिए अपने कमेंट सेक्शन के अंदर में। अब डाबर इंडिया की बात करते हैं। तो डाबर इंडिया में आप देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक नैरो रेंज के अंदर में ये स्टॉक फंसा हुआ है। यहां से यहां तक अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि एक रेंज है जिसमें मंथली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक ऑलमोस्ट जुलाई 21 से फंसा हुआ है। और यहीं पर इसका 20 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, येलो और ब्लैक लाइन का भी कन्वर्जेंस हो रहा है। मतलब एक काफी अच्छा सपोर्ट है जिसको 3 एक साल से स्टॉक इसी रेंज में रह रहा है, और अच्छा खासा सपोर्ट भी यहाँ पर इसको मिल रहा है। तो जैसे ये रेंज ब्रेकआउट करेगा ये स्टॉक डेफिनेटली रॉकेट बन के ऊपर जाएगा। लेकिन पिछले 3 महीने से आप देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने की कैंडल में ये स्टॉक ने रेंज के अपर एंड से सीधा सीधा लोअर एंड तक ये स्टॉक आ चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सीधा सीधा नीचे आ चुका है, विच इज इंडिकेटिंग कि इस स्टॉक ने काफी वीकनेस दिखा दी है पिछले 3 महीने में। और यहां से अब ये स्टॉक पॉसिबल है कि सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ
जा सकता है। यही चीज मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको और बेहतर समझ में आएगी। देखिए ये है वीकली टाइम फ्रेम पर, अब आपको दिख रहा है इनफैक्ट एक दूसरी चैनल यहाँ पर भी बन रही है। अगर ये आप लेवल नोट करें तो इस लेवल पर भी आपको दिख रहा है कि एक हल्की सी चैनल यहाँ पर भी बन रही है, जहां पर स्टॉक 3-4 बार यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया। ये छोटी वाली जो रेंज है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 20% की रेंज है, 500 से 600 तक की रेंज है ये। और ऊपर वाली जो रेंज है दैट इज एनीवेयर अराउंड 15 टू 16 सॉरी 30% जितनी रेंज आपको वहां पर दिखा रहा है। तो दोनों में से कोई भी रेंज में स्टॉक ट्रेड करता है, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है इन अ वेरी गुड कंपनी एंड अ वेरी स्टेबल पेडिग्री काइंड ऑफ एन मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ एन कंपनी। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर भी स्टॉक बहुत सही दिख रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पर यस नेगेटिव हो चुका है, लेकिन अभी भी इस रेंज के अंदर में है। और जब तक ये स्टॉक इस रेंज के अंदर में है तब तक इसमें ज्यादा दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है हमारा वो है इमामी। इमामी हमने क्यों सिलेक्ट किया है वो देख लेते हैं। इमामी का जो स्टॉक है वो स्टॉक अगर मैं आपको यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू है दोस्तों, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इमामी का स्टॉक में लगा देता हूँ वॉच लिस्ट के ऊपर। लेट मी जस्ट रीलोड द चार्ट। सो इमामी का स्टॉक जो है वो है यहाँ पर आपका मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर ये लाइन खींचूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर इस लेवल पर स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था। यहाँ पर देख सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, तब ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई था। ऑल टाइम हाई पर 3 बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में स्टॉक ने एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट किया। देखिए यहां से ये पूरा एक तरीके का कप बना और उसके बाद में ये एक छोटा सा हैंडल बना, या एक वीसीपी कॉन्ट्रैक्शन बना। जो भी है ये कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक यहां से ऊपर गया और ऊपर आने के बाद में इसी ब्रेकआउट लेवल को इसने आकर के रीटेस्ट किया। तो जैसे ही ये रीटेस्ट कंप्लीट हुआ है, जैसे ही आप ये देख रहे हैं ये रीटेस्ट कंप्लीट हुआ है, यहां से अब पॉसिबल है कि स्टॉक एक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ भागेगा। और वहीं पर हमें मंथली टाइम फ्रेम पर बहुत बढ़िया लग रहा है ये पर्टिकुलर चार्ट। दूसरी चीज जो आप नोटिस करेंगे कि जब ये ब्रेकआउट दे रहा था तब वॉल्यूम्स वर वेरी हाई, और जब ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, तब वॉल्यूम डिप हो चुके हैं। मतलब ये अगेन एक और सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन हमें दे रहा है कि यहां से ये स्टॉक रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके ऊपर भागने के लिए रेडी हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको एक बहुत बढ़िया सपोर्ट भी यहाँ पर दिख रहा है, जो है इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यहाँ पर ये पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर पिछले 5 हफ्तों से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, प्लस ये जो लेवल है वो अपना लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल तो है ही है, जहां पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया था, जो मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाया। और यहाँ पर भी ये स्टॉक यहाँ पर इसको रिट्रेस्ट कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी स्टॉक अच्छा लग रहा है। हाँ, डेली टाइम फ्रेम पर यस थोड़ा सा नेगेटिविटी है स्टॉक के अंदर में, लेकिन अगेन इट इज अ रीटेस्ट, और रीटेस्ट कंप्लीट होते ही स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए लंबी अवधि में रेडी डेफिनेटली रहेगा। तो शॉर्टर टर्म में शायद थोड़ा सा पेन यहाँ पर और है स्टॉक के अंदर में, लेकिन ये जो लेवल है 650 का, 650 इज अ गुड लेवल जहां पर आप इस स्टॉक के अंदर में एंट्री कर सकते हैं, और एटलीस्ट 840 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को प्ले कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 33% की अपसाइड तो मिनिमम यहां से यहां तक मैं आपको दिखा दे रहा है। आशा करता हूं ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। अगर आपने कल का एनालिसिस देखा है, ऑटो सेक्टर का एनालिसिस, वो भी मैं वीडियो पिंग कर दूंगा, और उसके बेस पे कोई ट्रेड दिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।